Hello dear students, how are you? I hope you are fine. You are most welcome in online classes, Divine Public Senior Secondary School, Maharashtra. Students, today we are going to start Geography Chapter 3 and the chapter name is Climate. This is the third part of this chapter. Students, in the previous lectures, in the previous video, we have discussed the formation of the climate and definition of the climate, definition of weather and weather and climate of India, क्लाइमेट कंट्रोल्स, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स थे जिसमें लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, प्रेशर एंड विंड्स, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, ओशनल करंट, डायरेक्शन ऑफ माउंटेन रेंजेस। इसके बाद हम लोगों ने कल फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्लाइमेट ऑफ इंडिया के बारे में हमने पढ़ा। इसमें भी कुछ फैक्टर्स है जैसे कि लैटिट्यूड, हिमालयन माउंटेन्स, कंडीशन इन द रीजन सराउंडिंग इंडिया, इसमें भी कुछ सब टॉपिक्स थे जिसमें है प्रेशर एंड सरफेस विंड्स, अपर एयर सर्कुलेशन, वेस्टर्न साइक्लोन डिस्टर्बेंस एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी हैव टू डिस्कस द कोल्ड वेदर सीजन और विंटर सीजन। हमारे देश में हम जानते हैं 4 प्रकार के मौसम पाए जाते हैं: ठंड, गर्मी, बरसात और बसंत ऋतु। तो हर एक साइकिल बना है, हर 3-3 महीने के बाद एक वेदर आता है। जैसे ठंड के बाद बसंत ऋतु आएगा, बसंत के बाद गर्मी आएगा, गर्मी के बाद वर्षा ऋतु आएगी, फिर वर्षा ऋतु के बाद कोल्ड विंटर सीजन यानी कोल्ड सीजन आ जाएगा। तो यही टॉपिक है द कोल्ड वेदर सीजन और द विंटर सीजन। इसके अंदर हम लोग कई सारे टॉपिक को डिस्कस करेंगे। इसमें पहला है मेजर कैरेक्टरिस्टिक, इसकी मुख्य विशेषता क्या है विंटर सीजन की, टेम्परेचर कैसे रहता है वो इस सीजन में, प्रेशर एंड विंड्स क्या होता है इस सीजन में, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या होता है और प्रेसिपिटेशन क्या होता है। प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है बारिश। ओके स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। द कोल्ड वेदर सीजन कमेंस इन मिड नवंबर इन नॉर्दर्न इंडिया एंड कंटिन्यू टिल फरवरी। भारत में शरद ऋतु यानी ठंड नवंबर के बीचों बीच यानी मिड नवंबर से शुरू होता है और तकरीबन पूरा कंटिन्यू फरवरी तक होता है। दिसंबर एंड जनवरी आर द कोल्डेस्ट मंथ इन नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। यानी उत्तर भारत में, उत्तर पश्चिम भारत में दिसंबर और जनवरी सबसे कोल्डेस्ट मंथ होता है जिसमें सबसे ज्यादा ठंड होता है। उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और कुछ पार्ट हरियाणा के, यहाँ का टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा नीचे गिर जाता है दिसंबर और जनवरी में। पहाड़ों पर टेम्परेचर माइनस में आना शुरू हो जाता है और बहुत जगहों पर पानी बर्फ बनना शुरू कर देती है। तो ये चीज है मेजर कैरेक्टरिस्टिक की हम बात करते हैं। कौन कौन सी विशेषताएं होती है इस तरह के मौसम में? क्लियर स्काई, आसमान साफ होता है, प्लेजेंट वेदर, सुहावना मौसम होता है, लो टेम्परेचर, टेम्परेचर कम होता है, एंड ह्यूमिडिटी और थोड़ा सा नमी रहती है हवाओं में, हाई रेंज ऑफ टेम्परेचर। कभी कभी अक्टूबर में आप देखते हैं अक्टूबर से हल्की फुल्की ठंड शुरू हो जाती है, लेकिन जब अक्टूबर में सनलाइट पड़ता है तो उसको हम कहते हैं अक्टूबर हीट, यानी अक्टूबर का जो धूप आता है वो भी टॉलरेट नहीं हो पाता है, बर्दाश्त नहीं कर पाते, इसी नाम उसको अक्टूबर हीट कहा जाता है। यानी जो कोल्ड का सीजन स्टार्ट होता है उसमें टेम्परेचर भी अचानक बढ़ जाता है, अचानक लो हो जाता है। कूल एंड स्नो नॉर्दर्न विंड्स, यानी जो उत्तर से हवाएं चलती हैं वो बर्फीली होती हैं, ठंडी होती हैं, एंड मेंटेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस सीजन। और ये इन सीजन की सबसे बड़ी विशेषता ये है। इसके बाद हम बात करते हैं टेम्परेचर की। मेजर कैरेक्टरिस्टिक हो गया और दूसरा है टेम्परेचर। टेम्परेचर का मतलब होता है तापमान। स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने डिस्कस किया तापमान अगर बढ़ जाता है तो वहां पर प्रेशर लो हो जाता है, तापमान बहुत ज्यादा घट जाता है तो प्रेशर हाई हो जाता है। यानी हमेशा हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती हैं, क्योंकि गर्मी के समय में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में टेम्परेचर हाई हो जाता है, इसी नाते साउदर्न हेमिस्फीयर से जो हवाएं होती हैं वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर
आना शुरू कर देती हैं। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि हाई प्रेशर से जो हवाएं होती हैं वो लो प्रेशर की तरफ बहती हैं। टेम्परेचर की हम बात करते हैं इसमें, द नॉर्दर्न 2/3 ऑफ द कंट्री हैज मीन टेम्परेचर बिलो 21 डिग्री सेंटीग्रेड जनवरी द कोल्डेस्ट मंथ व्हेन द टेम्परेचर इन द गंगा प्लेन वेरीज फ्रॉम 10 to 15 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी इस सीजन में पूरे नॉर्दर्न इंडिया में तकरीबन टेम्परेचर 21 डिग्री सेंटीग्रेड एवरेज रहता है। लेकिन अगर हम कुछ जगहों की बात करें तो गंगा के प्लेन्स यानी गंगा का जो मैदानी क्षेत्र है कुछ जगहों पर टेम्परेचर 10 डिग्री से 15 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में रहता है। लखनऊ में भी अभी टेम्परेचर -5 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। दिल्ली का टेम्परेचर माइनस नहीं मतलब 10 डिग्री से नीचे हो जाता है। दिल्ली एक ऐसा जगह पर गर्मी में जबरदस्त गर्मी पड़ेगी और ठंड में जबरदस्त ठंडी पड़ेगी। The southern 1/3 has rather warmer condition and does not have a distinctly defined winter season. अब इसके बाद हम बात करते हैं प्रेशर एंड विंड्स। इस सीजन में प्रेशर कैसे होता है और हवाएं कैसे बहती हैं। विंड्स का मतलब होता है हवा, वायु। प्रेशर का मतलब होता है दबाव। As the temperature in the northern plains is low, so a high pressure prevails there. जैसे कि हम जानते हैं कि ठंड के समय में पूरे नॉर्दर्न प्लेन में टेम्परेचर बहुत ज्यादा लो होता है। मैंने अभी आपको बताया है कि जब टेम्परेचर लो होता है तो प्रेशर हाई हो जाता है। इसी नाते पूरा इंडिया का जो नॉर्दर्न जोन होता है वो क्या होता है, वहाँ प्रेशर हाई हो जाता है। द विंड स्टार्ट ब्लोइंग फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया ऑफ नॉर्थ वेस्ट टू लो प्रेशर एरिया। अभी मैंने बताया कि हमेशा हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बहती रहती हैं। नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स प्रिवेल ओवर द कंट्री। इस नाते जो उत्तर पूर्वी जो व्यापारिक हवाएं हैं वो पूरे हमारे देश में बहना शुरू कर देती हैं। दे ब्लो फ्रॉम लैंड टू सी। और ये हवाएं लैंड से सी की तरफ यानी धरातल से समुद्र की तरफ बहना शुरू कर देती हैं। ओवर मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री एंड डू नॉट कॉज मच रेनफॉल। और इस नाते जब हवाएं धरातल से पानी की तरफ यानी समुद्रों की तरफ बहेंगी तब बारिश का अमाउंट ज्यादा नहीं होगा। लेकिन जब हवाएं समुद्र से धरातल की तरफ बहेंगी तब पानी में यानी जो पानी मतलब हवाओं में बहुत ज्यादा मॉइस्चराइजेशन होता है, आर्द्रता होता है, फिर वही जाके कंडेंसेशन करा के बारिश होता है। अब एक यहाँ पर टॉपिक है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को हम कहते हैं पश्चिमी विक्षोभ। यानी पश्चिम से एक साइक्लोन आता है, ये मेडिटेरियन सी से ओरिजिनेट होता है। मेडिटेरियन सी यानी भूमध्य सागर, यहाँ से एक साइक्लोन जनरेट होता है और ये हमारे वेस्टर्न और नॉर्थ इंडिया को डिस्टर्ब करता रहता है, खास करके कोल्ड सीजन में। इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा करेंगे। द फाइन वेदर कंडीशन व्हिच प्रिवेल ड्यूरिंग द सीजन समटाइम्स गेट डिस्टर्ब बाय शैलो साइक्लोन डिप्रेशन आर नोन एज वेस्टर्न डिस्टर्ब। इस कंडीशन में यानी इस कोल्ड कंडीशन में, कोल्ड सीजन में कभी कभी मौसम बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है क्योंकि पश्चिम से एक हवा का झोंका आता है, एक साइक्लोन आता रहता है जिससे पूरा नॉर्थ वेस्ट का जो पार्ट होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। दे ओरिजिनेट ओवर द मेडिटेरियन सी। और ये जो उत्पत्ति होता है कहाँ से, मेडिटेरियन सी। मेडिटेरियन सी कौन कहते हैं, भूमध्य सागर। एंड ट्रेवल इस्टवर्ड अक्रॉस वेस्ट एशिया। और पूर्व की तरफ बहना शुरू हो जाता है, पूरे पश्चिमी एशिया को क्रॉस करता है। ईरान, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान जैसे मुल्कों को ये क्रॉस करता है। बिफोर दे रीच द नॉर्थर्न वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। यानी हमारे उत्तर पश्चिम के क्षेत्रों में पहुंचने से पहले ये हवाएं ऑन देयर वे देयर मॉइस्चर कंटेंट गेट्स ऑगमेंटेड द फ्लो ओवर कैस्पियन सागर। और ये कैस्पियन सागर से होकर निकलती है। तो कैस्पियन सागर एक बहुत बड़ा जल क्षेत्र है जहां से मॉइस्चराइज हो जाती है हवाएं। ओके। एंड नॉर्दर्न पर्शियन गल्फ इन द साउथ। और पारस की जो खाड़ी होती है साउथ में, वहां से भी हवाएं मॉइस्चराइज होती है। फिर वेस्टर्न एंड नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द इंडिया में क्या करती है, बारिश कराने का काम करती है, जो गेहूं की फसल के लिए कभी कभी नुकसान हो जाता है, डिस्टर्ब कर देता है। दिस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कॉज देयर वे लाइट रेनफॉल। ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हवाएं होती हैं अपने रास्तों में हल्की हल्की बारिश कराते हुए आती हैं। ऑल्दो द अमाउंट इज मच इट इज हाई बेनिफिशियल टू द रबी क्रॉप्स स्पेशली द वेट। इसके बावजूद भी ये रबी क्रॉप जैसे गेहूं की फसलों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। इसके बाद हम बात करते हैं प्रेसिपिटेशन। लास्ट पॉइंट ऑफ दिस टॉपिक प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन का मतलब बारिश। कैसे बारिश होता है कोल्ड सीजन में, इसको हम लोग देखेंगे।
द विंड ब्लो फ्रॉम लैंड टू द सी, हम जानते हैं कि हवाएं धरातल से समुद्र की तरफ बहती हैं। एंड डू नॉट कॉज मच रेनफॉल, इसी नाते बारिश का अमाउंट ज्यादा नहीं हो पाता है। दिस विंड पिक अप सम मॉइस्चर व्हाइल क्रॉसिंग द बे ऑफ बंगाल, और ये हवाएं मॉइस्चराइज कब होती हैं, जब बे ऑफ बंगाल या बंगाल की खाड़ी के ऊपर बहना शुरू करती है। एंड कॉज विंटर रेनफॉल इन तमिलनाडु, और तमिलनाडु में 5 जनवरी को चेन्नई में बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है, क्योंकि बीच में इनको बे ऑफ बंगाल से होकर गुजरना पड़ता है। अब बे ऑफ बंगाल एक बहुत बड़ा वाटर बॉडीज है जहाँ से मॉइस्चराइज होती है, और मॉइस्चराइज होने के बाद जब आप बाद में ऑब्स्टेकल पड़ता है, कोई बहुत बड़ा अवरोध मिलता है, तो वहां पर बारिश होना शुरू हो जाता है। तो चेन्नई जो पूर्वी घाट का एक क्षेत्र माना जाता है, तमिलनाडु की राजधानी भी है, वहां पर ये हवाएं बहुत ज्यादा बारिश कराती हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद हम बात करते हैं साउथ आंध्र प्रदेश में बारिश होता है, ईस्ट कर्नाटका में होता है, साउथ ईस्ट केरला में होता है। द हाईएस्ट सीजनल रेनफॉल ऑफ 75 सेंटीमीटर बिटवीन अक्टूबर एंड दिसंबर, और इस मौसम में सबसे ज्यादा रेनफॉल अगर हम माने तो 75 सेंटीमीटर माना जा सकता है, जो अक्टूबर और दिसंबर के बीच में होता है। along the south eastern coast तमिलनाडु एंड एडजॉइनिंग पार्ट ऑफ द आंध्र प्रदेश। ओके स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर बस यहीं तक। स्टूडेंट्स एक चीज और देखेंगे आपको, रशियन रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन हिस्ट्री में कंप्लीट हो चुका है। अब उसके बाद ज्योग्राफी में मतलब लोकेशन एंड साइज ऑफ इंडिया, इसको भी हम लोग एक्सप्लेन कर चुके हैं। दूसरा है फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया, इसको भी एक्सप्लेन हो चुका है। अब तीसरा टॉपिक ज्योग्राफी का है क्लाइमेट। क्लाइमेट को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, अगले एक आध वीडियो में इसको हम कंप्लीट कर लेंगे। बचता है पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस में भी तकरीबन 2 चैप्टर हम लोग खत्म कर चुके हैं। एक डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, कंटेम्परेरी डेमोक्रेसी, व्हाई, हाउ एंड व्हेन, और इसके पहले है मतलब जो पॉलिटिकल साइंस का 2 चैप्टर, उसको हम लोग शुरुआत कर 2 चैप्टर है उसको हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। इकोनॉमिक्स में पीपल एज सोर्स अभी नहीं हुआ है, बस एक चैप्टर हुआ है, उसका नाम है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, स्टोरी ऑफ द पालनपुर। ये जो मैं चैप्टर बोल रहा हूँ इसको आप लोग मतलब तैयार करके टॉपिक बना करके नोट्स बना करके देखिए। जब भी आप टॉपिक में क्वेश्चन आंसर लिखेंगे उसके पहले 2-3 पेज पे आप लोग नोट्स बनाएंगे। नोट्स क्या होता है, कैंडिडेट का बुक आपके पास है, उस बुक में बहुत सारे चीज किनारे सर्किल होता है, और जो भी आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लगे उसको साइड में लिखकर वो सारा जो भी कंटेंट है उसको लिख दिया कीजिए, ठीक है ना। जो भी फैक्ट्स है उसको भी लिखा कीजिए। कम से कम 2 पेज का नोट्स बनाइए। और क्वेश्चन आंसर की अगर हम बात करें तो ब्रीफली जितना भी क्वेश्चन है बुक में उसको कर डालिए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन डिटेल, ये भी करना है। गिव रीजन एज टू व्हाई, इसको छोड़ देंगे आप लोग। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जितना भी है उसको आप लोग कर लेंगे। बोर्ड के लिए जितने भी क्वेश्चन आते हैं उसको भी आप लोग करेंगे। कोई भी दिक्कत आता है, कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होता है